हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का टॉपिक पढ़ेंगे, रोलिंग मोशन। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है रोलिंग मोशन। तो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन में जितने भी व्हीकल्स यूज़ होते हैं, उन व्हीकल्स में जो व्हील्स लगे होते हैं, उनका मोशन कौन सा मोशन है? रोलिंग मोशन। ट्रांसपोर्टेशन में जितने भी व्हीकल्स हैं, कार या यूँ कहे बाइक, ट्रक, बस, इन सभी, यहाँ तक कि जो ट्रेन है उसमें जो व्हील्स लगे हैं उन सभी का मोशन कैसा मोशन है? रोलिंग मोशन। तो इस टॉपिक में हम जो रोलिंग मोशन लेंगे वो किसका लेंगे? रोलिंग मोशन ऑफ अ डिस्क। तो उस डिस्क का रोलिंग मोशन की बात करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, और जिस टाइप से डिस्क का रोलिंग मोशन रहेगा वही दूसरी बॉडीज़ के रोलिंग मोशन पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो सपोज़ करो कि हमारे पास एक डिस्क है, हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास क्या है, एक डिस्क है। वो डिस्क क्या कर रही है? रोलिंग मोशन। तो हमने पढ़ा है कि जैसे ये सिलेंडर है, तो ये सिलेंडर अगर क्या कर रहा है? रोलिंग मोशन कर रहा है। ये सिलेंडर अगर क्या कर रहा है? रोलिंग मोशन। तो जो रोलिंग मोशन है वो कॉम्बिनेशन है किसका? ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन का। कि जो रोलिंग मोशन है कि ये जो सिलेंडर है ये इस टाइप से जब यहाँ पर रोल करेगा तो ये क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ रहा है मतलब ये क्या कर रहा है? ट्रांसलेशनल मोशन। और ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन भी कर रहा है। आगे तो बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है मतलब ट्रांसलेशनल मोशन। और ये अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेशन भी कर रहा है, मतलब रोटेशन भी कर रहा है। तो ये इसका जो रोल है, ये जो रोलिंग है, रोलिंग किसका कॉम्बिनेशन है? ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। और अभी इसमें जो हम कंडीशन की बात करेंगे वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है। कि ये जो सरफेस है, जो लेवल्ड हमारा सरफेस है, इस लेवल्ड सरफेस पर वो विदाउट स्लिप हुए रोलिंग कर रहा है, विदाउट स्लिपिंग। तो हमने पढ़ा है कि जो रोलिंग मोशन है वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर हमने ये एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर हमने ये जो है इसका क्या है? डिस्क का सेंटर। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P0, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P1, और यहाँ पर एक और पॉइंट ले लिया, इसको हमने नाम दे दिया P2। अब जब डिस्क मोशन करेगी या रोल करेगी तो रोलिंग में ये जो डिस्क है इसका जो सेंटर है, सेंटर डिस्क है, सिमेट्रिक डिस्क है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रहेगा? इसके सेंटर पर रहेगा। इस डिस्क अगर सिमेट्रिक बॉडी है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पर रहेगा? उसके सेंटर पर रहेगा। और ये जो डिस्क है उसका ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट वो क्या कर रही है? रोटेशन भी कर रही है, ट्रांसलेशन भी कर रही है, और इसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन भी कर रही है। तो वो एक्सिस कहाँ से पास होगा? सिमेट्रिक बॉडीज़ के लिए उसके सेंटर ऑफ मास से, या यूँ कहे उसके सेंटर से। तो जो ट्रांसलेशनल मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन का जो बॉडी है उसका ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? उसका सेंटर ऑफ मास का मोशन। कि जिस टाइप से उसका सेंटर ऑफ मास मोशन करता है वही उसका क्या रहता है? ट्रांसलेशनल मोशन। कि अगर कोई बॉडी है वो क्या कर रही है? रोलिंग। कोई बॉडी है वो क्या कर रही है? अगर रोलिंग कर रही है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है, उसका जो मोशन रहेगा वही उस बॉडी का ट्रांसलेशनल मोशन रहेगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी रहेगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? VCM। VCM का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को हम CM लिखते हैं। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है? VCM। तो जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी रहेगी वही उस रोलिंग बॉडी की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी रहेगी। तब ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रही है और वो क्या कर रही है? रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन इस टाइप से वो अगर रोटेशनल मोशन कर रही है तो रोटेशनल मोशन में उसकी क्या रहेगी? एंगुलर वेलोसिटी रहेगी, और उसकी लीनियर वेलोसिटी भी रहेगी। लीनियर वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? VR से। और इस लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? VR = R ओमेगा।
लीनियर वेलोसिटी मतलब वो इस टाइप से या इस टाइप से रोटेशन भी कर रही है, तो रोटेशन की वजह से उसकी जो वेलोसिटी रहेगी इस किसी एक पॉइंट पर, कि इस पॉइंट पर, इस यहाँ पर, ये सभी पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, रोटेशन करेंगे। तो रोटेशन करेंगे तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर किसी पॉइंट की रोटेशन की वजह से जो वेलोसिटी रहेगी, रोटेशन की वजह से जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को हमने क्या कहा है, लीनियर वेलोसिटी। और रोटेशन की वजह से एक और जो वेलोसिटी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो रोटेशन की वजह से एक लीनियर वेलोसिटी रहेगी और एक एंगुलर वेलोसिटी रहेगी। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो वेलोसिटी है वो क्या है, लीनियर वेलोसिटी। और रोटेशनल मोशन अगर फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन मोशन है तो वो तो उसके लिए तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो इस वी आर का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, वी आर इज इक्वल टू आर ओमेगा, जहाँ पे आर क्या रहेगा, उस पॉइंट का रेडियस या रेडियस रहेगा कि किस सेंटर से उस पॉइंट की कितनी डिस्टेंस है। कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, वो पॉइंट अगर क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, तो इस पॉइंट की सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस ही क्या है हमारी आर। और ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड या यूँ कहे एंगुलर वेलोसिटी अगर वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो ये बॉडी की दो वेलोसिटी है। एक वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी बिकॉज ऑफ रोटेशन, और एक वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। तो मतलब यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है P2, तो P2 की फिर से दो वेलोसिटी रहेगी। एक वेलोसिटी तो क्या रहेगी, VR, ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी, जो इस रेडियस वेक्टर से राइट एंगल पर रहेगी। और एक वेलोसिटी कौन सी रहेगी, एक वेलोसिटी रहेगी उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, या यूँ कहे ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, जो किसके इक्वल रहेगी, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है उसके इक्वल। तो ये यहाँ पर ये जो पॉइंट P2 है, इसकी दो वेलोसिटी है। एक है लीनियर वेलोसिटी, किसकी वजह से, रोटेशनल मोशन की वजह से। एक वेलोसिटी कौन सी है, VCM, जो कौन सी वेलोसिटी है, बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। और वो वेलोसिटी किसके इक्वल रहेगी, सेंटर ऑफ मास के इक्वल, क्योंकि जब कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन करती है तो ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी के सभी पार्ट्स या सभी पॉइंट्स या सभी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी रहेगी ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, वही इस यहाँ पर जो पॉइंट है उसकी भी वेलोसिटी रहेगी, किसके लिए, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। तो एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो इन दोनों वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पर कहीं रहेगा, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया V से। इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं पर रहेगा, उसको हमने V या यूँ कहे V2 से रिप्रेजेंट किया। तो इस पॉइंट P की या पार्टिकल P2 की वेलोसिटी क्या है, V2। इसी को हम दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं कि पार्टिकल P2 की जो वेलोसिटी है वो क्या है, V2, और उसके दो कंपोनेंट्स है, एक है VR और दूसरा कंपोनेंट क्या है, VCM। इस पॉइंट P2 को अगर हम क्या करें, इस P0 से कनेक्ट कर दे, तो ये जो एंगल है, ये एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। मतलब ये जो V2 है, V2 किसके साथ, P1 C P0 के साथ कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। जो V2 है वो P1 P0, जो P1 P0 है उसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसी को हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई एक्सिस है, यहाँ पर से इस पॉइंट से कोई एक्सिस पास हो रहा है, तो इस वेलोसिटी V2 के लिए वो उसका क्या रहेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए हमने क्या कह दिया कि इस P0 से जो एक्सिस पास होगा, इस P0 से जो एक्सिस पास होगा वही इस V2 का क्या रहेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस V2 का क्या रहेगा, वही एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, इतना हो गया। अब हमने क्या कहा कि अगर ये विदाउट स्लीपिंग, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अगर विदाउट स्लीपिंग मोशन कर रहा है, विदाउट स्लीपिंग मोशन कर रहा है, मतलब ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल रेस्ट में होना चाहिए एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। जो पॉइंट P0 है, जो क्या है, इस डिस्क और सरफेस
के बीच का कांटेक्ट का पॉइंट है कि किस पॉइंट पर ये दोनों कांटेक्ट में है, तो वो पॉइंट क्या है, P0। तो ये P0 जो है वो क्या रहना चाहिए, रेस्ट में। तो P0 रेस्ट में क्या कब रहेगा, ये एक तो हमें दिख रहा है सेंटर ऑफ मास अपवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और ये P2 जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इस टाइप से अगर हमारी बॉडी रोल कर रही है तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में रहेगी, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रहेगी। तो यहाँ पर जो इसकी लीनियर वेलोसिटी है वो क्या है, VR, और वो किसके इक्वल रहेगी, R ओमेगा के इक्वल। लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यही होता है ना, R ओमेगा, वेयर R इज रेडियस ऑफ द डिस्क। R क्या है, डिस्क का रेडियस। तो VR मतलब इस पॉइंट की जो लीनियर वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में रहेगी, और उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, R ओमेगा। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, VCM। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, VCM। तो मतलब इस पॉइंट की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी जो कि इस डायरेक्शन में है वो क्या रहेगी, VCM। जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी रहेगी वही इस बॉडी के सभी पार्टिकल्स की कौन सी वेलोसिटी रहेगी, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। तो ठीक है, तो इस पार्टिकल के दो वेलोसिटी, एक है VCM फॉर ट्रांसलेशनल मोशन और एक VR है फॉर रोटेशनल मोशन। तो अगर ये विदाउट स्लीपिंग मोशन कर रहा है तो जो VR है, जो VR है वो किसके इक्वल रहेगा, VCM के इक्वल रहेगा। क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी एक चीज़ ज़्यादा रही, सपोज करो VR ज़्यादा रहा, तो ये बैकवर्ड साइड में क्या होता रहेगा, स्लिप होता रहेगा। कि ये हमारा अगर सरफेस है और ये डिस्क यूँ रोल कर रही है, तो डिस्क यूँ इस टाइप से बैकवर्ड साइड में स्लिप होते होते रोल करेगी। कब, अगर VR ज़्यादा रहा। और अगर VCM ज़्यादा रहा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिप होते होते रोल करेगी। कि तो रोल तो करेगी लेकिन वो कुछ इस टाइप से फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिप होते होते रोल करेगी। तो विदाउट स्लीपिंग के लिए क्या कंडीशन है कि अगर पॉइंट P रेस्ट में है, तो पॉइंट P रेस्ट में कब रहेगा, जब VR किसके इक्वल हो, VCM के इक्वल। लेकिन VR की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, R ओमेगा। तो VR की स्पेस पे हम लिखेंगे R ओमेगा इज इक्वल टू VCM। मतलब VCM किसके इक्वल रहेगा, R ओमेगा के इक्वल। VCM किसके इक्वल रहेगा, R ओमेगा के इक्वल। किसके लिए, फॉर रोलिंग विदाउट स्लीपिंग के लिए। अब हमने कहा कि अगर मैं इस पॉइंट P1 की बात करूं, पॉइंट P1 की बात करूं, तो पॉइंट P1 की जो लीनियर वेलोसिटी है वो इसी डायरेक्शन में रहेगी। पॉइंट P1 कहाँ जा रहा है, इस पॉइंट पर अगर मुझे इसकी लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो इस पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो टेंजेंट इसकी क्या बताएगा, लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी जो VR है उसकी इस डायरेक्शन में है, और इसकी जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है VCM वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो इस पॉइंट की जो टोटल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, V इज इक्वल टू VCM प्लस VR। VCM प्लस VR। लेकिन VCM और VR तो क्या है, VCM और VR तो इक्वल है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, VCM प्लस VCM। VR की स्पेस पर भी हम VCM लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा कि विदाउट स्लीपिंग के लिए VR किसके इक्वल रहेगा, VCM के इक्वल। तो मतलब V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, VCM। ये V क्या है, V1। मतलब पॉइंट P1 की जो वेलोसिटी है VCM प्लस VCM कितना हो जाएगा, 2VCM। तो जो V1 है या यूँ कहे पॉइंट P1 के वेलोसिटी विदाउट स्लीपिंग के लिए क्या कंडीशन है, वो 2VCM के इक्वल रहेगी। तो हमने कहा कि ये जो पॉइंट V2 है इसके ये किस एक्सिस के अबाउट मोशन कर रहा है या रोटेशन करेगा, जो कि P1 से P0 से पास हो रहा है। और जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी कहाँ से पास हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस सेंटर से रहेगी। तो ये जो P0 है वो इस सेंटर से पास होने वाली वेलोसिटी या यूँ कहे एंगुलर वेलोसिटी की क्या रहेगा, पैरेलल। इस P0 से जो एक्सिस पास हो रहा है वो एंगुलर वेलोसिटी कहाँ की डायरेक्शन क्या रहेगी, वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में रहेगी। एंगुलर वेलोसिटी कहाँ रहेगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में। और P0 भी इसी डायरेक्शन में है। तो ये जो P0 एक्सिस है वो एंगुलर वेलोसिटी के पैरेलल रहेगा। P0 से पास होने वाला जो एक्सिस है
वो एंगुलर वेलोसिटी की क्या रहेगा, पैरेलल। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि रोलिंग मोशन क्या है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन। फिर हमने क्या कहा कि अगर वो विदाउट स्लीपिंग मोशन कर रहा है, विदाउट स्लीपिंग मोशन कर रहा है तो ये P0 क्या रहेगा, रेस्ट में। P0 अगर रेस्ट में रहेगा तो यहाँ पर अगर रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन है तो उसकी दो वेलोसिटी, हर पॉइंट की दो वेलोसिटी रहेगी। कौन कौन सी वेलोसिटी, एक तो लीनियर वेलोसिटी और एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। ठीक है, अब हमने कहा कि इस पूरी बॉडी की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी किसके इक्वल रहेगी, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के इक्वल। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या रहेगी, VCM, क्योंकि सेंटर ऑफ मास रोटेशन करता है क्या, नहीं, जो सेंटर पर जो पॉइंट है वो सिर्फ क्या करता है, ट्रांसलेशन। तो सेंटर ऑफ मास की अगर वेलोसिटी है VCM, तो इस सभी बॉडी के सभी पॉइंट की, इस बॉडी के सभी पॉइंट्स की जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, VCM। और सभी बॉडी की डिफरेंट क्या रहेगी, क्या रहेगी, लीनियर वेलोसिटी भी रहेगी। तो वहीं से हमने पॉइंट P की दो वेलोसिटी निकाली, एक है लीनियर वेलोसिटी, एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। उन दोनों का रिजल्टेंट इसकी क्या रहेगी, एक वेलोसिटी V2 रहेगी। वो V2 इस P कितने एंगल पर रहेगी, राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल पर रहेगी। फिर हमने कहा कि हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो P2 है वो रोटेशन कर रहा है किस एक्सिस के अबाउट, इस P0 से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट, और वो जो एक्सिस है वो एंगुलर वेलोसिटी के पैरेलल रहेगा। फिर हमने कहा कि रोटेशन विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन क्या है कि इस पॉइंट P0 पर ये क्या होना, स्लिप नहीं होना चाहिए, मतलब जितनी इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है उतनी ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब इसकी वेलोसिटी कौन सी, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। और बैकवर्ड डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी के लिए हमने इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, जो इस टाइप से यहाँ पर रहेगा। टेंजेंट ड्रॉ किया तो उसकी लीनियर वेलोसिटी बताएगा। तो विदाउट स्लीपिंग के लिए ये दोनों वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए। लेकिन हमें पता है कि जो VCM है, जो VR है, वो तो किसके इक्वल होता है, R ओमेगा के इक्वल। तो VR की जगह हमने R ओमेगा लिख दिया, मतलब VCM किसके इक्वल रहेगा, R ओमेगा के इक्वल रहेगा, जहाँ R क्या है, रेडियस ऑफ डिस्क, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड, अगर मैग्नीट्यूड लिखे तो। फिर अगर हम पॉइंट P1 की बात करें तो पॉइंट P1 के लिए VCM भी इसी डायरेक्शन में रहेगा और VR भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। तो पॉइंट P1 की वेलोसिटी उन दोनों के एडिशन के इक्वल रहेगी। लेकिन VR किसके इक्वल है, VCM के इक्वल। तो VR की स्पेस पर VCM लिख दिया। VCM प्लस VCM कितना हो गया, 2VCM। तो मतलब पॉइंट P1 की वेलोसिटी किसके इक्वल रहेगी, 2VCM के इक्वल, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के 2 टाइम्स के इक्वल रहेगी। तो ये कंडीशन सभी रोलिंग बॉडीज़ पर इक्वली अप्लाई होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।